हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है मुर्गा आज भी किसे बांग देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, तब आज की तरह मोर के पंख इतने सुंदर नहीं होते थे। उसकी बड़ी ही बुरी शक्ल सूरत थी। वह बेचारा जहां भी जाता वहां उसे उपेक्षा और तिरस्कार ही मिलता था। जंगल के सारे पशु पक्षी उसकी कुरूपता की हंसी उड़ाते थे। इसलिए वह अकेला ही एक कोने में बैठा अपने भाग्य पर आंसू बहता रहता। उसे ईश्वर से एक ही शिकायत थी, उसने उसे इतना बदशक्ल और कुरूप क्यों बनाया। ऐसे ही एक दिन वह विधाता को कोस रहा था कि उसकी नजर एक खूबसूरत पक्षी पर पड़ी, जो जितना सुंदर था उतना ही सीधा साधा था। वह पक्षी और कोई नहीं, मुर्गा था। मोर उसकी सुंदरता पर लट्टू होकर सोचने लगा कि क्यों ना इस सुंदर पक्षी से दोस्ती कर ली जाए, तब जंगल के अन्य पक्षी भी मेरा अपमान नहीं कर सकेंगे। और उसने तुरंत उसके पास जाकर दोस्ती कर ली। अब दोनों साथ साथ ही रहने लगे। मोर उसके सानिध्य में बहुत अच्छा महसूस करने लगा और मुर्गा तो बेहद ही सरल जीव था। उसे उसकी मित्रता करने में कोई आपत्ति नहीं थी, सो वह भी खुश था। एक दिन दोनों मित्र खड़े थे। मुर्गे ने जब मोर को उदास देखा तो सहज भाव से बोला, मोर भाई, एक सलाह दूं, तुम शादी कर लो। शादी के बाद मोरनी पत्नी का प्रेम पाकर तुम अपना सब दुख दर्द भूल जाओगे। मोर ने एक लंबी सांस लेते हुए उदास होकर कहा, मुर्गे भाई, बात तो तुम ठीक कहते हो, पर अपनी कुरूपता का क्या करूं, हर जगह आड़े आ जाती है। इसकी वजह से कोई भी मोरनी मुझे पसंद ही नहीं करती। काश तुम्हारे जैसे मेरे भी सुंदर पंख होते। मुर्गा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी था। उससे मोर का दुख देखा नहीं गया। उसने कहा, भाई, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पंख उधार क्यों नहीं ले लेते? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब मेरे पंख मुझे वापस लौटा देना। अंधा क्या चाहे दो आंखें। बस झट से मोर मान गया और बोला, मित्र, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी मुर्गे ने आशंका जताई, पर मित्र, कहीं शादी के बाद मुझे भूल ना जाना, मेरे पंख तो लौटा दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लौटाऊंगा मित्र, मैं जरूर जरूर लौटा दूंगा। और नहीं लौटा पाया, अगर मैं भूल जाऊं तो तुम एकदम सुबह उठकर मुझे जोर से एक आवाज लगा देना। मैं आवाज सुनकर तुरंत आ जाऊंगा। मगर और यदि अगर ना आऊं तो एक आवाज फिर लगाना। यदि फिर भी मैं दिखाई नहीं दिया तो एक आवाज शाम को भी लगाना। कोई ना कोई आवाज तो मेरे कानों तक पहुंचेगी ही। भले प्राणी मुर्गे ने चालबाज मोर पर अंधा भरोसा करके अपने सुंदर पंख मोर को दे दिए। अब तो मोर की खुशी का कोई पारावार ना रहा। वह नाचते नाचते जब घर लौट रहा था तब एक मोरनी उसके पंखों पर लट्टू हो गई और दोनों ने विवाह कर लिया। अब मोर को मुर्गे के पंख लौटाने का ख्याल आया तो वह डर गया कि पंख जाते ही उसकी मोरनी उसे छोड़ ना दे। इस ख्याल से उसने उसका मुर्गे का अर्थात पंख लौटाना तो दूर, बेचारे मुर्गे से मिलना ही छोड़ दिया। अब इधर मुर्गा उसकी बेसब्री से हफ्तों तक इंतजार करके थक गया और एक दिन उसने सुबह सुबह उठकर मोर को आवाज लगाई, कुकड़ू कू। कुकड़ू कू मतलबी मोर ने आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी
और अपनी मोरनी को नाच दिखाकर उसे खुश करने में ही मस्त रहा। मुर्गे ने दोपहर को आवाज लगाई, फिर शाम ढलने के बाद भी आवाज पर आवाज लगाई, परंतु मोर नहीं आया और ना उसे आना था। परेशान और निराश मुर्गा आज भी उस बेईमान मोर के लिए इस उम्मीद के साथ सुबह उठते ही कुकड़ू की आवाज लगाता है कि भूले भटके कहीं से भी आकर उसके सुंदर पंखों को मोर लौटा जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। धन्यवाद।